हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर जो कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें हमने एंट्री करना पूरी सीख ली है, लेजर कैसे बनाते हैं ये भी सीख लिया है। आज हम काउंटर एंट्री पे फिर से फोकस करेंगे, तो इसे आप ध्यान से ज़रा देखें। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया है दोस्तों, आपको पता है कि हमने एक कंपनी बनाई थी। सबसे पहले बनाई थी हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी, एक बैलेंस शीट बनाई थी डमी, उसमें फॉर्म डमी फॉर्म में है, उसमें डमी हमने अमाउंट डाले थे। इसके थ्रू में आपको सारी एंट्रीज करना, कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे इसमें बैलेंस डालते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, सारा आपका हुआ था। उसके बाद हमने वाउचर एंट्री दोस्तों देख ली है, जिसमें कि काउंटर वाउचर के लिए आपको जैसे कि पता है कि टेली में A4 बटन होता है, पेमेंट के लिए F5 है, रिसिप्ट के लिए F6 है, आपका जनरल वाउचर के लिए F7 है, सेल्स के लिए F8 है, परचेस वाउचर के लिए F9 है, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आपका हो गया था पिछले वीडियोस में, जिसमें कि अल्ट F5 आप डेबिट नोट के लिए और अल्ट F6 आप क्रेडिट नोट के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ शॉर्टकट मैंने आपको बता दी थी दोस्तों कि अल्ट C से आप डायरेक्टली, अगर आप वाचर एंट्री पे बैठे हुए हैं, आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है, नया लेजर जो किसी बना हुआ नहीं है, तो आप अल्ट C से क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट कंट्रोल R जो होता है वो आपका रिपीट नरेशन के लिए होता है, पुराना नरेशन जो आपने डाला था उसी को रिपीट करने के लिए। अल्ट D से आपका डिलीटेड वाउचर हो गया है। अल्ट X आपका होता है कैंसिल वाउचर, वाउचर को कैंसिल करना, जिसमें नंबर आपका स्टोर रहेगा। और अगर आप अल्ट D से हटाएंगे किसी वाउचर को तो उसका नंबर भी चला जाता है। इवन अल्ट D आपका लेजर हटाने के लिए, इवन अपनी कंपनी को हटाने के लिए भी आप यूज़ करेंगे। तो ये सारे शॉर्टकट है जिसको कि आप नोट कर लें और ध्यान रखें उसको। और कंट्रोल H जो है वो आपका चेंज मोड, जब आप एंट्री करते हैं तो वो सिंगल मोड डबल मोड जो आपको दिखाता है उसको चेंज करने के लिए होता है। F10 से आपका अदर वॉचर पे जाने के लिए आप बटन दबा सकते हैं टेली में F10। और अल्ट I भी मैंने आपको कमांड सिखा दिया था दोस्तों, इंसर्ट अ वॉचर, कि अगर आप कोई भी रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं, आप बैलेंस शीट पे बैठे हुए हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बैठे हुए हैं, वहाँ से डायरेक्टली अगर आपको कोई भी वॉचर एंटर करना, आप अल्ट I प्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नियम पता है ट्रांजेक्शन के, मैंने आपको बता दिया है कि असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग जो होते हैं, जब वो बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जब वो घटते हैं उसको अपन क्रेडिट करते हैं। ये नियम आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। और उसी के साथ में आपके लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल जो है, जब ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं ऑलवेज, और जब ये घटते हैं तो डेबिट होते हैं। ये इनका रूल्स है, ये इनका नियम है, जिसके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। आज दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं कि काउंटर वाचों को समझने के लिए मैंने एक डमी कंपनी और बना दी है, जिसमें कुछ आपके फिक्स एसेट डाल दी हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर और कार है ना। एक डेटा बना दिया है ABC कंपनी वाला, और हमारे एक बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक हमारा अकाउंट है जिसमें हमारा, जिसमें 4 लाख रुपए हैं, और अभी जो कैश हैंड पड़ा हुआ है हमारे गले में, जो पैसा पड़ा हुआ है वो 1,20,000 है, ठीक है। हमारा कैपिटल है दोस्तों 21,27,200 से, और एक लोन चल रहा है हमारा, हमने लोन लेकर रखा है ICICI बैंक से 3 लाख का। उसके अलावा हमारा एक क्रेडिटर्स है जिनसे कि हमने उधार माल खरीदा है, XYZ कंपनी, उसको 51,000 रुपये देना है। उसके अलावा हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ है 62,000 25,000 की। और एक बिल्स पेबल भी है वर्मा इंटरप्राइजेस के लिए, अपने को एक लिखित जो को बोलते हैं अपन रिटर्न, अपने को एग्रीमेंट देना पड़ा, जो कि 1,20,000 का है। इस प्रकार से टोटल आपकी जो है बैलेंस शीट बन गई है। टोटल अमाउंट इसका हो रहा है 26,85,200 का। ये सारा मैंने इसलिए बनाया ताकि कुछ एंट्री में आपको इसमें डायरेक्टली समझा सकूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन फोकस कर लेते हैं काउंटर। हालांकि सारे सारे जो वॉचर्स आपके मैं बता चुकी हूँ, एक बार सारे हो चुका है, पिछली वीडियो आप जरूर से देखें दोस्तों। आज थोड़ा सा अपन काउंटर पे और फोकस कर रहे हैं कि काउंटर के लिए जो बटन होता है टेली में वो F4 है। तो जब भी कोई एंट्री होती है दोस्तों जिसमें कि हमारा ही पैसा होता है, हमारा ही पैसा होता है, हम चूंकि बैंक में भी हमारा अकाउंट है, तो जब हम अगर हमारे दुकान के गले में जो कुछ पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देते हैं, तो वो पैसा तो हमारा ही है ना दोस्तों, इसमें कोई दूसरी पार्टी तो शामिल नहीं हुई है। लेकिन चूंकि वो बैंक एक संस्था है, वहाँ पे जमा कर रहे हैं आप, तो चूंकि आपको एंट्री तो करना पड़ेगी। और दूसरा ये है कि 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं और दोनों के बैलेंसेस भी क्या हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, हालांकि पैसा हमारा ही है। तो ये वो वाली एंट्री होती है जो कि हमारा एक जेब से निकाल के हमने दूसरे जेब में पैसा रख लिया है। इस टाइप की एंट्री को बोलते हैं काउंटर एंट्री। मतलब अगर एक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है तो दूसरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो जब भी हम कैश अगर हमारा होता है गले में जो होता है वो हम अपने बैंक में जमा करेंगे, इसको बोलते हैं कैश टू बैंक। या फिर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो वो भी बैंक का जो पैसा वो कम हो रहा है और कैश का गले में जो हमारा पैसा है वो बढ़ रहा है, बात तो वही हो रही ना।
मतलब काउंटर हो रहा है, विपरीत हो रहा है, एक हमारा अकाउंट कम हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। एक हो जाएगा आपका बैंक टू बैंक, अगर 2 बैंक आपके हैं, एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो रहा है तो भी काउंटर वाचर होगा दोस्तों इसमें, ठीक है, काउंटर एंट्री होगी आपकी। कैश टू कैश में क्या होता है, जैसे एक मेन कैश होता है, एक मेन आपका कैशियर होता है और एक आपका पेटी कैशियर होता है। छोटे छोटे खर्चों के लिए आपका जो पेटी कैशियर होता है तो कुछ अमाउंट जो है वो मेन कैशियर जो है दे देता है महीनेभर के हिसाब से, ठीक है, फिक्स हिसाब ले लेता है ताकि छोटे छोटे खर्चों के लिए वो उसके पास नहीं जाए। तो जब आपका मेन कैश से पेटी कैश में पैसा ट्रांसफर होता है तो वो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश टू कैश, तो कहलाएगी वो काउंटर ही। मतलब बेसिकली आपको इसकी की क्या पकड़नी है कि हमारा ही पैसा है, एक जेब से दूसरी जेब में रख लें, तो उसकी एंट्री हम काउंटर में करेंगे। तो कैसे करेंगे टेली में फटाफट देख लीजिए, तो एक बार आपको और पक्का हो जाएगा ये। तो जैसे कि आपको पता है कि टेली में आपकी अभी जैसे मैंने टेली ओपन करा है, इसमें आपकी स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी और ये डमी कंपनी दोनों ओपन है, लेकिन उसमें जो अपन स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी में अभी अपन बैठे हुए हैं। तो पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैं जब आपको बता रही थी तो वीडियो मेरा ऑफ हो गया था, तो मैं आपको एक्चुअली में मैंने सारी रिपोर्ट जैसा आपको बताई थी दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं अपने गेटवे टेली पे बैठे हुए हैं, तो अगर आप डिस्प्ले पे जाते हैं और अगर आप अकाउंट बुक पे जाते हैं, कोई भी लेजर आपको देखना है, अकाउंट बुक पे जा रहे हैं आप और आप लेजर पे जा रहे हैं और आपने एंटर करा तो पूछता कौन सा लेजर है, तो वहाँ पे मैंने बोला कि शुभम का। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि शुभम का अगर मैं कंट्रोल F2 करके स्पेस पे देके एंटर करती हूँ तो सारी एंट्री दिखाता है, तो वो सिर्फ इतना दिखा रहा है, यहाँ पे सारी वाउचर एंट्री दिखा रहा है। और आपको मैंने बता भी दिया था किस तरह से अपन देखते हैं, है ना, कि शुभम ट्रेडर अगर यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है मतलब वो क्रेडिट हुआ है तो उसके आगे में डेबिट क्या हुआ है, परचेज अकाउंट। अगर यहाँ हम श्याम ट्रेडर जो है यहाँ पे अगर डेबिट हुआ है, क्योंकि डेबिट के यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है 5,000, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हुआ है, आपका क्रेडिट हुआ है। ये ध्यान रखें आप, देखने का तरीका मैंने आपको समझाया था डिटेल में। तो अब मैं आपको ये बता रही थी एक्चुअली में कि जो साइड में बटन आ रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बिल वाइज भी लिखा हुआ है, तो बिल वाइज पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिटेल भी आ जाएगी आपको सामने। तो ये जो दिखा रहा है कि ST091 ये बिल नंबर है आपका, तो वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पर ओपनिंग अमाउंट था 25,000 का, जबकि पेंडिंग अमाउंट क्या है 20,000। इसको भी देखना सीखो आप कि 20,000 अब पेंडिंग मतलब हमको देना है 20,000, ठीक है। और ड्यू क्या थी डेट इसकी, बोल 31 अक्टूबर को देना था, जबकि आज चूंकि 2 जनवरी दिखा रहा है देखिए साइड ऊपर, तो वो दिखा रहा है कि ओवर ड्यू हो गए हैं आपके 63 डेज, 63 दिन आपका ऊपर हो गया है। अब इसकी डिटेल अगर आपको देखते हैं तो आप एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा कि 31 अक्टूबर को आपने जो परचेज वाउचर बनाया था उसका नंबर 5 था, लेकिन जो सामने वाली पार्टी ने आपको बिल दिया था दोस्तों उसका नंबर था आपका ST091, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि 25,000 का वैसे तो बिल था आपका, यहाँ दिखा रहा है 25,000 का, ठीक, ओके, क्रेडिट हुआ था ये। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है 1 नवंबर को डेबिट नोट, मतलब आपने पार्टी को डेबिट किया, आपने पार्टी को कम किया, क्यों, क्योंकि आप पर्चे रिटर्न कर रहे हैं, आपने कुछ अमाउंट 5,000 रुपये का अमाउंट जो था वो पर्चे रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया था, इसीलिए आपका दिखा रहा है कि पेंडिंग अब देना है कितने पार्टी को, 20,000 देना है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो ये सारी रिपोर्ट भी आपको दिखा देता है। तो ये मैंने पूरा कर दिया। अभी अपन जब फटाफट काउंटर एंट्री देख लेते हैं। तो इस जो कंपनी खुली भी इसको मैं दोस्तों क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि मैं डमी में बताऊंगी आपको, डमी कंपनी में बताऊंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग F3 दबाते हैं, यहाँ से अपन कर सकते हैं शर्ट कंपनी दिख रहा है आपको, आप एंटर कर देंगे, पूछेगा कौन सी वाली, तो मैंने बोला स्पेशल ट्रेडिंग कंपनी, तो वो कर देंगे अपन यस। तो अभी खुली हुई आगे डमी कंपनी, डमी कंपनी में अपन स्पेशली वाचर एंट्री देख रहे हैं, कौन सी, काउंटर वाली। तो मैं वाचर पे गई दोस्तों, और यहाँ पे आपको अब देखो ये जो मोड दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट वो आपको दिखा रहा है सिंगल मोड। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि F12 करके आप यहाँ पर जो है पूरा ये यहाँ पर शो कर दो कि सभी हमको दिखाओ, है ना, ऑप्शन। तो यहाँ पर CRDR, तो हमको CRDR चाहिए 2 बाई के जगह, सबसे पहले इसको यस कर लिया करो, ये सारा मैंने आपको बता दिया था पहले भी, है ना। उसके अलावा जो डेट को स्किप कर रहा है वो स्किप नहीं कर रहा है, आपको दिखे, इसलिए इसको मैं नो कर रही हूँ दोस्तों, है ना, अब कंट्रोल ए कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि डेट पे भी आपका कर्सर जाएगा। दूसरी बात, इसको डबल मोड में करना है तो ये रहा आपका चेंज मोड, चेंज मोड पे आपने क्लिक करा, उसको डबल एंट्री में कर दो ताकि आपको DRCR पूरा दिखे, है ना। तो मैंने यहाँ पे दबाया F4। अब कहानी सुनिए अपन क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं 5,000 रुपये बैंक में जमा कर रही हूँ दोस्तों, तो मेरा ही पैसा है ना, बिजनेस से हम लोग गले से निकाल के बैंक में जमा कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 अप्रैल के दिन मैंने एंटर करती, यहाँ के पूछ रहा है वो CR कि क्रेडिट क्या हो रहा है, पैसा किसका हो रहा है कम, कैश का कम हो रहा है, क्योंकि हम जाके जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है आपका। तो कैश अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे, कितने से, ये आपका 5,000 रुपये, ये एंटर कर दिया। तो पूछेगा आप डेबिट क्या हो रहा है, आपने डेबिट पे एंटर करा, बैंक का बड़ौदा हमारे अकाउंट में जमा कर रहे हैं, हम एंटर कर दिया। तो इस टाइप की एंट्री दोस्तों काउंटर एंट्री कहलाती है। आप बकायदा इस प्रकार की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका सही हो गया, आपने एंटर कर दिया। 2 अप्रैल के दिन मान लीजिए कि मैंने बैंक से पैसा निकाला, मैंने मान लीजिए 8,000 रुपये बैंक से निकाले, ठीक है। अब भले वो विड्रॉ फॉर्म भर के मैंने निकाला है या मैंने
एटीएम से निकाला एक ही बात है दोस्तों। बैंक का तो पैसा कम हो रहा है ना, तो एटीएम सुन के अपने को घबराना नहीं, ध्यान रखें। तो मान लीजिए कि विड्रॉ फॉर्म भर के मैंने पैसा निकाला है, चूंकि बैंक का पैसा कम हो रहा है, तो अब यहाँ पर सीआर क्या होगा, तो बैंक का बड़ौदा होगा। चूंकि बैंक का आपको रूल से बता ही दिए हैं कि असेट जब भी कम होगी उसको अपन क्रेडिट करते हैं। अब कैश और बैंक दोनों आपके क्या है, असेट्स है। तो अभी बैंक का पैसा कम होना है, बैंक क्या होगी, आपको क्रेडिट होगी। कितने अमाउंट से, मान लीजिए कि 8,000 रुपये निकाल रहे हैं आप, ठीक, एंटर कर दिया। तो पूछ लेगा भैया वो आपसे कि आप अगर चेक नंबर आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है तो ठीक है, अगर आप एटीएम से निकाल रहे हैं तो वो आप दे देना उसको। और अब बैंक से पैसा कम हो रहा है और आपका कैश में क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, आपको डेबिट हो रहा है, ये आपने एंटर ने कर दिया। तो इस टाइप की एंट्री आपकी काउंटर कहलाएगी दोस्तों। तो दूसरा ये प्रकार हो गया आपका, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर F2 करा और यहाँ पे कर दिया मैंने 1/5। अब 1/5 को दोस्तों क्या हुआ कि आपका एक ही अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मैंने HDFC बैंक में भी मुझे अपना अकाउंट खोलना है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक जो दे रही हूँ HDFC बैंक में, और HDFC बैंक में भी मेरा ही अकाउंट है, तो ये भी कैसी एंट्री हो गई, काउंटर हो गई। एंटर कर आपने हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक जा रहा है, इसको अपन क्रेडिट करेंगे। आपकी असेट से 10,000 रुपये आपने इसमें से कम कर दिए है ना, ये एंटर कर दिया। चेक नंबर आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ये सब तो मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, ठीक है। ये चेक नंबर डाल दिया आपने। अब वो पूछेगा डेबिट क्या हो रहा है, तो अब चूंकि वो अकाउंट बना हुआ नहीं है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली यहाँ से Alt+C कर सकते हैं। और यहाँ पे नाम दिया मैंने HDFC बैंक अकाउंट। ये एंटर करके कौन से ग्रुप में जाएगा, तो ये बैंक अकाउंट में जाएगा। ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं सारे वीडियोस, तो दोस्तों आपको वो जल्दी समझ में आएगा। ये ऐसे बीच बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने का है, तो पूरा देखा करें आप इसको, ठीक है। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में आपका पैसा गया तो भी काउंटर एंट्री हो रही है। तो ये हो गया आपका बैंक टू बैंक। 3 अपन ने देख लिया। अब कैश टू कैश कैसा होगा, अगर मेन कैश से पैसा पेटी कैश में जा रहा है, पेटी कैश को अगर आप दे रहे हैं, तो 2 मई को मान लीजिए कि आपने 15,000 रुपये मेन कैश निकाल के पेटी कैश को दिए हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि मेन कैश जो है आपकी ये वाली कैश ये कम हो रही है, कितने से, 15,000 से। तो ये ली दिया आपने 15,000, और जहाँ का आ रही है पेटी कैश में, चूंकि पेटी कैश का अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो यहीं से आप Alt+C कर सकते हैं। और यहाँ आपने लिख दिया पेटी कैश, मतलब छोटा कैश को अपन यूँ बोल सकते हैं ना। और ये भी जाएगा किसमें, ग्रुप क्या रहेगा इसका, कैश इन हैंड ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी कैश अकाउंट जैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे खर्चों के लिए जब आप अपने कैशियर को अमाउंट दे देते हैं, तो इस टाइप की एंट्री भी आप ऐसा कर सकते हैं कि मेन कैश से पैसा निकल के छोटी कैश में गया है, तो ये आपकी एंट्री होगी। तो इस प्रकार से इसके 4 प्रकार हो गए हैं, है ना, जिसमें आप कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक और कैश टू कैश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। तो ये काउंटर एंट्री आज मैंने आपको पूरी क्लियर करवा दी है दोस्तों, और आप पूरा पूरा लाभ लें इस चैनल का। यहाँ पे जो कोर्सेज चल रहे हैं इसका पूरा पूरा लाभ लें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।